एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। इफ ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। इसके कुछ एलिमेंट्स हमें गिवन है, ठीक है। हमने इनके ऑर्डर्स फाइंड करना है कि A12 किस पोजीशन पर है, A23 किस पोजीशन पे, A32, A43, A33 जो है किस पोजीशंस पर है। ये एक मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है दैट इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस, ठीक है। A12, A23, A32 फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले हम अपने पास जो है वो एक मैट्रिक्स लिख लेते हैं, ठीक है। इन एलिमेंट्स का जो जनरल एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो एलिमेंट है वो हमारे पास A11 होता है, ठीक है। इसकी पोजीशन जो है फर्स्ट जो है वो 1 रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास सेकंड पोजीशन होती है वो A12 होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। इसके बाद A3 जो है वो 1 3, ये थर्ड एलिमेंट है, ठीक है। इसमें हमारे पास 1 रोज़ होते हैं और 3 कॉलम्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम सेकंड रो की बात करेंगे। इसमें हमारे पास A21 होता है, सेकंड रो और 1 कॉलम है, ठीक है। फिर इसके बाद A22 होता है हमारे पास, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। इसके बाद हम A23 लिखेंगे, इसकी पोजीशन में सेकंड रो है हमारे पास और 3 कॉलम है, ठीक है। फिर इसके बाद A31 हमारे पास है, A31 में थर्ड रो है और 1 कॉलम है, ठीक है। फिर A32 आ गया हमारे पास, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसके बाद A33 में हमारे पास जो है वो थर्ड रो थर्ड कॉलम। फिर हम जब फोर्थ रो में जाएंगे तो हम लिखेंगे A41, यानी फोर्थ रो है और 1 कॉलम है। फिर हमारे पास A42 आ जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास फोर्थ रो है और सेकंड कॉलम है। फिर हमारे पास A43 आ जाएगा, इसमें हमारे पास फोर्थ रो है और थर्ड कॉलम है, ठीक है। अब हम इसमें जो पार्ट्स हमारे पास गिवन है हम इसकी पोजीशंस देख लेंगे कि ये इस मैट्रिक्स में किस पोजीशन पर आता है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास A12 गिवन है 1 पार्ट में, ठीक है। तो A12 की पोजीशन हम चेक कर लेते हैं। A12 का मतलब है कि 1 रो एंड सेकंड कॉलम। तो हमारे पास ये 1 रो है, ठीक है। 1 रो है, इसमें हमारे पास सेकंड कॉलम में जो है वो हमारे पास 2 आता है, ठीक है। फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम है, तो A12 के पोजीशन पे जो हमारे पास नंबर आता है वो हमारे पास नंबर 2 आता है। तो A12 जो है वो इक्वल टू 2 लिख लेंगे। नेक्स्ट इज़ A23, ठीक है। A23 में हमारे पास जो है वो हम देख लेते हैं क्या है। A23 एलिमेंट का मतलब है सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो सेकंड रो और थर्ड कॉलम में हम, ये सेकंड रो है हमारे पास, ठीक है। और थर्ड कॉलम में हमारे पास जो नंबर आता है वो 0 आता है, ठीक है। तो A23 की जो पोजीशन है वो हमारे पास 0 आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास A32 है। A32 में हमारे पास पोजीशन जो है वो थर्ड रो है एंड सेकंड कॉलम है। तो ये हमारे पास 1 2 3 3 रो है, ठीक है। सेकंड कॉलम में हमारे पास जो नंबर आता है वो 1 आता है। तो A32 की जो पोजीशन है वो हमारे पास 1 आ गई। नेक्स्ट इज़ A43। A43 जो है वो हमारे पास है फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम, यानी फोर्थ रो एंड थर्ड कॉलम। तो हमारे पास 1 2 3 फोर्थ रो में और थर्ड कॉलम में, तो फोर्थ रो ये है और थर्ड कॉलम में जो नंबर हमारे पास है वो है नंबर 6। तो A43 की जो पोजीशन है वो हमारे पास 6 आ गई, ठीक है। इसके बाद है A13। A13 में हमारे पास यानी 1 रो एंड थर्ड कॉलम, 1 रो है, ठीक है। और थर्ड कॉलम में हमारे पास जो नंबर मौजूद है वो है -4, ठीक है। तो A13 की जो पोजीशन है वो है -4। फिर नेक्स्ट हमारे पास है A33। A33 मीन 3 रो एंड 3 कॉलम। थर्ड रो में हमने चेक करना है और थर्ड कॉलम में। तो 1 2 3, ये 3 रो है। इसमें थर्ड कॉलम पे जो है वो हमारे पास नंबर 5 आ रहा है, यानी 1 2 3। तो A33 की जो पोजीशन है वो है 5, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। एक्सरसाइज 1.1 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इसमें हमारे पास 4 मैट्रिसेस गिवन है। इसमें हमने बताना है कौन सा मैट्रिक्स जो है वो इसमें इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 मैट्रिक्स गिवन है, ठीक है। हमने ये बताना है कि ए जो है वो किसके इक्वल है, बी सी डी ये किसके इक्वल है। अगर हम ए मैट्रिक्स को देखें तो इसमें हमारे पास 2 5 1 3 है, ठीक है। हम देखेंगे कि ए जो है वो बी के साथ इक्वल है या ए जो है वो सी के इक्वल है, ए या डी के इक्वल है। तो अगर हम अपने मैट्रिक्स को देखें तो ए जो है, अगर हम बी को देखें तो बी में जो है वो 1 की जगह पर यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी नंबर सेम है, ठीक है। तो 1 की जगह 4 लिखा है, तो इसका मतलब है ए बी के इक्वल नहीं है। अगर हम सी से कंपेयर करें ए को, ठीक है, तो ए में हम देखेंगे 2 है, तो इधर सी में फर्स्ट नंबर जो है वो 1 + 1 दिया हुआ है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 1 + 1 से आंसर 2 ही आता है, ठीक है। तो 1 + 1 भी 2 के इक्वल होता है। अगर हम सेकंड को देखें तो यहाँ पे
5 है, यहाँ पर 3 + 2 लिखा है, तो 3 + 2 का मतलब भी 5 ही होता है, ठीक है। तो इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका मतलब है कि ये भी इसके इक्वल आ रहा है। अब हम सेकंड रो में चेक करेंगे, यहाँ पे 1 मेंशन है, यहाँ पर 4 मेंशन है। इसका मतलब है कि ये मैट्रिक्स जो है यहाँ पर एक नंबर भी चेंज आ गया, इसका मतलब है कि ए सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब हम ए को डी से कंपेयर कर लेते हैं। डी में हमारे पास है 2, यहाँ पर भी ए में 2 है, ठीक है। बी में सेकंड 5 है, यहाँ पर भी 5 है। इन्होंने अगेन थोड़ा एक्सपेंड करके लिखा है, 5 को 4 + 1 करके लिखा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। 5 है तो 5 है। सेकंड हमारे पास सेकंड में फर्स्ट नंबर जो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। सेकंड नंबर ए में 3 है, इधर भी हमारे पास 3 है, इसका मतलब है ए और डी दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो हम लिख लेंगे कि ए मैट्रिक्स जो है वो डी के जो है वो इक्वल है, तो हम इधर लिख लेंगे ए इज़ इक्वल टू डी, क्योंकि इसमें हमने जस्ट इक्वल बताना है कौन सा मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। अब रह गया बी। बी जो है वो अगर हमने देखा तो बी में सी को कंपेयर करें तो दोनों जो है वो इक्वल आ रहे हैं, इनके नंबर बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अगर बी में 2 जो है तो यहाँ पर 2 को 1 + 1 करके लिखा है, इससे स्टूडेंट्स कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। फिर 5 है तो यहाँ पर अगेन एक्सपेंड करके 5 को लिखा है। बस सारे एलिमेंट्स नंबर जो हैं वो सेम आने चाहिए, यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 3, तो इसका मतलब है बी और डी जो मैट्रिक्स हैं वो आपस में इक्वल हैं, ठीक है। तो बी और सी जो है वो आपस में इक्वल हैं। तो हमने जस्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 में इक्वलिटी बनानी थी, ठीक है। मैट्रिक्स की ये इस तरीके से सेम आ गया।